नमस्ते फ्रेंड्स, रीता रियल ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है गुरुवार। सुबह का टाइम ना अभी हो रहा है 8:30। तो फ्रेंड्स, आज ना सब लोग ने मेरे घर पे मतलब हम 4 जने भी सुबह उठ के जल्दी नहा लिए। आज पानी आ रहा था, इसलिए ना सब लोग मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम अपने अपने काम मतलब ख़त्म कर चुके हैं। और मेरे भी काम हो गया है। सुबह आज बहुत ही दिल खुश हो गया, क्योंकि सुबह जब अपने काम हो जाता है ना, सब काम ख़त्म हो जाता है जल्दी जल्दी, तो देखिएगा कितना अच्छा लगता है। तो जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, और उसके बाद कपड़े भी मैं थोड़े से धोई, और उसके बाद खाना नाश्ता जो भी सब कुछ बनाना सब मैं कर लिया है। और उसके बाद देखिए निशा भी ना नहा के, ये लास्ट थी तो ये भी नहा के आ गई। तो फिर चलिए अब निशा ना अपने बाल सुखा रही है। तो धीरे धीरे ना ये देखिए बाल सुखाने का जो तरीका है ना वो सीख गया है। और मैं पहले ना इसको सिखाई थी, लेकिन उस तरह ना नहीं करती थी, वो अलग से ही करती थी। और जब से मैं बोली इसी तरह सुखाना चाहिए, तो वो थोड़ी दिन ना मेरी तरह करती है, कुछ दिन वो अपने अपने तरीके से मतलब वो सुखाती है। वो है ना क्या करती थी पहले फ्रेंड्स पता, टॉवल ना ऐसे ही सर पे बांध के रख देती थी, और उसके बाद ना मतलब आधा घंटा 40 मिनट उतना देर तक ना वो बांध के रख देती थी। और उतना टाइम अगर हम बांध के रखेंगे तो पानी ना पूरा मतलब ऐसे लगता है कि सर्दी मतलब हो जाएगा, पूरा पानी अंदर तक चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ना मैं क्या बोलती थी, उतने देर तक ना नहीं रखना चाहिए, थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रखना चाहिए। और उसके बाद ना ये जो टॉवल है नहीं तो दुपट्टा जो भी होगा उसी से ना इस तरह मतलब झटक झटक के हम ना बाल अगर सुखाएंगे तो अच्छा सूख जाता है। हम तो मतलब बचपन से इसी तरह बाल सुखाते आई हूँ, तो कुछ भी तो बालों का हुआ नहीं, और अच्छा ही होता है। तो मतलब ये है ना इस तरह नहीं करती थी, तो वो दूसरा तरीका से वो करती थी, तो मेरे पसंद नहीं आया। तो मैं बोली इस तरह ही करना चाहिए। तो कभी कभी उनका जो मतलब तरीका है वो करती है, कभी मेरे जैसे वो करती है, लेकिन मेरे जैसे ना अभी सही से नहीं आता है। तो बस अभी धीरे धीरे सीख जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो नारियल तेल लगाते हैं ना हम दोनों, ये नारियल तेल लगाते लगाते हम दोनों का बाल देखिए कितने लंबा हुआ। निशा का बाल तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हुआ, मेरे से भी इसका बाल बहुत ज़्यादा लंबा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये है ना बोल रहे थे कि निशा बोल रहे थे कि मम्मी मेरे बाल ना बहुत ही लंबा हुआ, चलिए प्लीज़ ये इसमें पार्लर में जाके मेरे बाल थोड़ा सा आप प्लीज़ कट करके लेके आइए। इस तरह ना प्लीज़ भी बोला था, लेकिन मैं ना बोल रही थी कि बाल अभी बहुत ही लंबा हुआ, देखने में ना सुंदर लग रहा था, और मतलब काटने का मन भी नहीं करता है। तो बोल रहे थे कि आजकल जितना मैं तेल लगा रही हूँ ये फिर 2 दिन में बढ़ जाएगा, चलिए कटवा के लेके आते हैं। तो इस तरह ना वो बोल रही थी, तो मैं फिर बोली थी कि फिर ठीक है जाऊँगी। आप लोग देखिए फ्रेंड्स कितना लंबा है ना हुआ है, बाल बहुत लंबा हुआ। तो देखूँगी बाल काटने के लिए ना फ्रेंड्स मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा मतलब बाल हुआ, काटने के लिए मतलब मन नहीं कर रहा था मुझे। तो ये देखिए सुबह सुबह उठ के इसका आज नहाना धोना सब काम हो गया, इसका भी मन दिल सब खुश है, मेरे भी है। तो फ्रेंड्स आज ना मैं बहुत ही जल्दी उठी थी ना, तो जैसे 5:30 5 बजे मैं उठ गई थी, और उठ के ही अपने काम में मैं लगी। तो सारे काम हो गया। अभी मेरे बेटा ना स्कूल गए नहीं है, देखिए वहाँ पे लंच बैग मैं रेडी करके रख दिया, और मेरे हस्बैंड जी भी काम पे नहीं गए। तो देखिए ये दोनों का काम पे जाने का पहले आज मतलब पूरा घर के जो काम है ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए जिस दिन घर पे पानी आते हैं ना सुबह, तो सारे काम ना ख़त्म हो जाता है। कभी अगर पानी नहीं आता है ना तो उस दिन ही मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स निशा का कॉम्बिंग हेयर ड्राइंग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए आप लोग। और ये है ना, आज आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए निशा कैसे अपने बाल सुखाती है, और हम लोग का तेल लगाते लगाते बाल कितने लंबे हुआ। तो ज़्यादा ना आज तो तेल नहीं लगाई, थोड़े ही लगाए थे, थोड़ा दो मतलब 2-3 ड्रॉप्स उतना ही लगाई थी। क्योंकि एक गीले बालों पे जब हम तेल लगाते हैं ना, सेम किस तरह लगता है पता है, ये जो हम पार्लर में जाके हेयर स्पा करके आते हैं ना, सेम उसी तरह ही लगता है दिखने में। इसलिए ना कभी कभी बीच में हम कहीं पे अगर जाते हैं ना, देखिए घूमने वगैरह कहीं पे अगर बाहर जाना होता है, आज तो नहीं जाएंगे, अगर कहीं पे जाना होता है ना, तो मैं तो पार्लर नहीं जाती हूँ, घर पे मैं अपने बालों का जो ये है ना, मैं ग्रोथ जो भी है, शाइनिंग वगैरह करना है तो घर पे मैं करती हूँ। और वो भी सिर्फ नारियल तेल, मेरे नारियल तेल में ना हर काम ही मतलब हो जाता है, हर काम ही होता है। तो आज देखिए निशा हस्पा कर कर मतलब किया है घर पे, वो भी नारियल तेल से। तो देखिए इसका बाल कितना लंबा हुआ। तो फ्रेंड्स लंबे बालों पे ना थोड़ा सा कॉम्बिंग करना भी मुश्किल होता है, मेरे लिए नहीं, निशा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। ये जो बाल इतना लंबा हुआ, तो देखिए वो ना कंघी करने के लिए बहुत ही टाइम लग गया था, इसलिए 2 हिस्सा करके बाल लिए, और थोड़ा थोड़ा करके वो कंघी कर रही है, मतलब 2 भी नहीं, मतलब थोड़े थोड़े करके डिवाइड कर रहे हैं और बाल को ले रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रही थी कि मम्मी प्लीज़ मेरे बाल थोड़ा सा कटवा के लेके आओ, तो कंघी करने पर भी मेरे इजी होगा, मैं कर सकती हूँ। और बाल इतना लंबा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो लंबे बाल कैसे लग रहे हैं आप लोग को, और शाइनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। निशा का बाल कंघी करने का जो तरीका है वो ठीक है या नहीं, देखिए। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बोल रहे थे कि दिखाओ अपने बाल सूखा मतलब सूख गया है या गीला है, क्योंकि गीले बालों पे ना कंघी नहीं करना चाहिए। गीले बालों पे अगर हम कंघी करेंगे तो बाल ना ज़्यादा झड़ने का चांस रहता है, तो इसलिए ना बाल कभी भी सूखा के ही कंघी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलेंगे अच्छे नए ब्लॉग में।